आज हम बनाएंगे मटन चाँप। मटन चाँप बनाने के लिए मैंने ये तकरीबन 1 किलो चाँप का गोश्त लिया है। अब मैं आपको मसाले बताती हूँ कि चाँप के अंदर कौन से मसाले जाएंगे। ये 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद मिर्च और 1 चम्मच नमक। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। 1 बड़ा चम्मच लहसुन पाउडर और 1 चम्मच अदरक पाउडर, ये भी इसमें जाएगा। अब ये इसमें 4 बड़े चम्मच सिरके के डाल रहे हैं और ये 6 छोटे लेमन लेके इसका मैंने जूस निकाल लिया और ये भी गोश्त के अंदर जाएंगे। अब हम इसे मिक्स करते हैं। अच्छी तरह सारे मसालों को मैरिनेट कर देना है। गोश्त को मैंने अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 8-10 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह गोश्त के अंदर सारे मसाले रच बस जाएं और फिर इसकी गलावट भी जल्दी हो जाती है। चाँप को मैंने मैरिनेट करके 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में रखा हुआ था। ये बहुत ही अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी हैं। गोश्त जितना अच्छी तरह मैरिनेट होगा उतना ही टेस्टी बनेगा। अब हम इसे गलाने के लिए रखते हैं। तो ये देखिए सारी चाँप मैंने कुकर में डाल दी हैं। इसको मैं थोड़ा प्रेशर कुकर लगाऊंगी 5 मिनट के लिए और ये 1 कप पानी का डाल रहे हैं बस, और कुछ नहीं डालना। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। जैसे ये चाँपें पकना शुरू हो जाएंगी फिर इसका ढक्कन लगाएंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए लगाना है। आप देख लेना, अगर गोश्त गल गया है तो ठीक है, वरना थोड़ी देर के लिए और पानी डाल के पका लेना है। गोश्त को मैंने कुकर से निकाल के कढ़ाई के अंदर डाला और ये जो पानी है इसको मैं ऐसे हल्का हल्का खुश्क करूँगी। गोश्त हमारा गल चुका है। अब ये सारा पानी इसके अंदर से खुश्क करना है। ये सारा मसाला देखें तमाम पीसेस के अंदर लग गया है। ये देखें चाँप बिल्कुल गल चुकी है। बस अब इसका पानी अच्छे से खुश्क कर देना है। आप इस तरीके से बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। जो मैंने आपको पहले बताई थी वो और तरीके से थी, ये और तरीके से हैं। ये उनसे भी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद करते हैं। अब हम चाँपों के अंदर डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। ये मैंने 4 बड़े चम्मच बेसन के लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच ये वाला मैदे का और ये थोड़ा सा कलर, ताकि मटन का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। फिर ये आधा चम्मच दादड़ मिर्चें और ये थोड़ी सी पिसी हुई बारीक मिर्चें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। ऐसे ही डालनी है। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये 2 लेमन लेकर इसका मैंने जूस निकाला हुआ है, ये भी इसके अंदर जाएगा। अब हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। सारा मसाला एक एक पीस इसके अंदर लगना चाहिए। सारी चाँप को मसाला बहुत ही अच्छी तरह लग गया है। अब मैं इसे आधा घंटा के लिए छोड़ दूँगी। ऐसे फ्रिज में रखते हैं ठंडा होने के लिए। फिर जब आपका दिल चाहे तो फ्राई कर लें। चाँप को थोड़ा थोड़ा आपने गीला रखना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी होना चाहिए। पूरी तरह खुश्क नहीं होनी चाहिए। उस तरह अब बेसन वाला मेज़न नहीं लगेगा, क्योंकि बेसन में हमने पानी नहीं डालना, घोलना नहीं है। उसी तरह खुश्क बेसन ऊपर डालना है, जिस तरह मैंने आपको बताया है। अब हम मटन चाँप को फ्राई करते हैं। ये मैंने ऑयल डाल के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है। अब एक एक चाँप लेके ऐसे आराम से इसमें रखते हैं। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो ये जल जाएंगे और कलर नहीं अच्छा आएगा। चाँपें हमारी फ्राई हो रही हैं। जैसे एक साइड फ्राई हो जाएगी फिर दूसरी पलटनी, पहले इनकी साइड चेंज नहीं करनी। आप इस तरीके से बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। जब भी चाँप बनानी है उसके ऊपर से सारी चर्बी अच्छी तरह साफ़ कर देनी है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। कितना प्यारा कलर आया है। इस तरह का गोल्डन कलर आना चाहिए। चाँपें हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ट्राई ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।